अमित का परिवार। अमित, उनकी पत्नी पूजा और उनका 8 साल का बेटा आरव। बिल्कुल नॉर्मल सुबह का वक्त है। अमित ऑफिस के लिए निकल रहा है, तभी पूजा मुस्कुराते हुए कहती है, जल्दी आ जाना, शाम को बाहर खाना खाने चलेंगे। ऑफिस में लंच ब्रेक चल रहा है और अमित का एक कलीग उसे एक बहुत ही काम की सलाह देता है। बात चलती है पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेने की, लेकिन अमित हंसते हुए कहता है, यार क्यों पैसे बर्बाद करूं, कंपनी ने इतना बढ़िया ग्रुप इंश्योरेंस दे तो रखा है। इस पर उसका दोस्त बड़ा सीरियस होकर कहता है, कंपनी इंश्योरेंस हमेशा काफी नहीं होता, नौकरी गई तो इंश्योरेंस भी गया। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, लेकिन अमित उसने इस बात को बिल्कुल लाइटली लिया और टाल दिया, क्योंकि उसे लगा कि अलग से इंश्योरेंस लेना लिटरली पैसों की बर्बादी है। और फिर कुछ महीने बीत जाते हैं। अचानक एक रात पूजा को बहुत तेज दर्द उठता है, सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगती है। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि अमित घबराकर आधी रात को ही उसे अस्पताल लेकर भागता है। वहां पहुंचने पर डॉक्टर जो बताते हैं वो सच में डराने वाला है। डॉक्टर कहते हैं इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी काफी आएगा। लेकिन अस्पताल का मीटर तो बस दौड़ रहा है। बिल लगातार रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। सबसे पहला आंकड़ा पहुंचता है 5 लाख रुपए पर। किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती, पर अमित को अभी भी अपनी कंपनी की पॉलिसी पर पूरा भरोसा है। पर बिल यहां रुकने वाला नहीं था। इलाज चल रहा है और देखते ही देखते खर्च बढ़कर 7 लाख रुपए हो जाता है। मेडिकल इमरजेंसी में खर्चे कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ये इसका जीता जागता सबूत है। जो पैसे सालों की मेहनत से जोड़े जाते हैं ना, वो कुछ ही दिनों में अस्पताल के बिलों की भेंट चढ़ जाते हैं। और फिर फाइनली वो मोमेंट आता है जब बिल 10 लाख रुपए टच कर जाता है। स्टाफ कहता है, सर, कंपनी पॉलिसी की लिमिट पूरी तरह खत्म हो चुकी है, अब आगे का सारा खर्च खुद उठाना होगा। ये सुनते ही अमित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कॉर्पोरेट सेफ्टी नेट जिस पे उसे इतना घमंड था, वो पलक झपकते ही गायब हो चुका है। एक अनचाही बीमारी से अचानक बेरोजगारी तक का सफर कैसे तय होता है? जब घर में कोई इतना बीमार हो तो सिर्फ अस्पताल का बिल नहीं बढ़ता, पूजा की देखभाल के लिए अमित को लगातार ऑफिस से छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। इसका नतीजा, पहले काम से छुट्टी, फिर कंपनी से वार्निंग मिलती है और फिर भी काम पर नहीं लौट पाने की वजह से सैलरी रोक दी जाती है और एंड रिजल्ट, नौकरी खत्म, टर्मिनेशन। इस एक झटके ने अमित को एक बेहद खौफनाक नई सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अमित की नई रियलिटी क्या है? न नौकरी है, न कंपनी का इंश्योरेंस बचा है, और अस्पताल के उन भारी भरकम बिलों ने बची खुची सेविंग्स भी जीरो कर दी हैं। वो पूरा का पूरा सेफ्टी नेट अचानक हवा हो गया है। इस मुसीबत से निकलने के लिए अमित डेस्परेट होकर नया पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे एक और जोरदार झटका लगता है। इंश्योरेंस एजेंट साफ कह देता है, आपकी पत्नी की बीमारी अब प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में आती है, तुरंत पॉलिसी मिलना बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंसते हैं। बीमारी आने के बाद सेफ्टी नेट खरीदने की कोशिश करना बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि तब तक ऑप्शंस खत्म हो चुके होते हैं। ये सिनेरियो हमारे एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच के बहुत बड़े गैप को दिखाता है। उम्मीद क्या होती है कि कंपनी इंश्योरेंस का मतलब है कंप्लीट सेफ्टी, फुल प्रूफ कवरेज, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जॉब लॉस का सीधा मतलब है जीरो कवरेज। और ऐसे वक्त में जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इंसान पूरी तरह अनइंश्योरेबल हो जाता है। रात का वक्त है। अमित अस्पताल के बाहर एकदम अकेला बैठा है। जेबें खाली हैं, आंखों में सिर्फ आंसू हैं और दिमाग सुन्न है। तभी उसका 8 साल का बेटा आरव पास आता है और बड़ी मासूमियत से पूछता है, पापा, क्या मम्मी ठीक हो जाएंगी? अमित के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ बैंक बैलेंस का जीरो होना नहीं है, बल्कि अपनों के उस अटूट भरोसे का टूटना है। इसी बेबसी में अमित को अपने उस दोस्त की बात याद आती है, वो वार्निंग जिसे लंच ब्रेक में हंसकर टाल दिया गया था। अमित मन ही मन सोचता है, काश मैंने समय रहते इंश्योरेंस ले लिया होता। ये सिर्फ अमित का रिग्रेट नहीं है, बल्कि ये उन लाखों लोगों की कहानी हो सकती है जो सोचते हैं कि अभी क्या जरूरत है। वो दोस्त बिल्कुल सही था। कंपनी के भरोसे पूरी तरह डिपेंडेंट रहना एक बहुत बड़ी भूल है। तो इस पूरे एनालिसिस से जो सबसे बड़ा टेक अवे निकल कर आता है वो ये है कि कंपनी इंश्योरेंस और पर्सनल इंश्योरेंस में जमीन आसमान का फर्क है। कंपनी इंश्योरेंस सिर्फ तब तक प्रोटेक्ट करता है जब तक आप उनके एम्प्लॉय हैं, ये एक लिमिटेड शील्ड है। लेकिन एक पर्सनल इंश्योरेंस, एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी, असल में हर मुश्किल वक्त में परिवार की सच्ची और पक्की ढाल बनती है। ये डिफरेंस समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है।
और फाइनली इस एक्सप्लेनेयर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या कोई भी परिवार जो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर के सेफ्टी नेट पर टिका है, बिना किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल शील्ड के, सच में सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। बीमारी कभी कैलेंडर देखकर नहीं आती। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और सुरक्षित रहें।